हेलो एवरीवन। मैं सचिन बालियान इंग्लिश स्कूल चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है मेरे उन यंग एस्पिरेंट साथियों के लिए है जो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश से करना चाहते हैं और उसकी प्लानिंग कर चुके हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, सीयूटी ने डेट अनाउंस कर दी है पीजी के लिए, सॉरी यूजी के लिए। वो फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं 9 फेब से। और बाकी जो एग्जाम्स है पीजी की, अगर हम बात करें पर्टिकुलरली इंग्लिश लिटरेचर पीजी से आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं जिसका एग्जाम प्रपोज्ड है जून में, अगर आप उसमें अच्छे मार्क्स लाकर अच्छे रैंक के साथ किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको सिलेबस की एक एंटायर थोरोली नॉलेज हो। अब इस सिलेबस को मैच करते हुए कौन सी परफेक्ट बुक हो सकती है या फिर मल्टीपल बुक हो सकती है, ये दोनों एस्पेक्ट हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। डिटेल सिलेबस, ठीक है, सिलेबस में क्या लिखा है उसको समझना भी होगा कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं और उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल हो सकती है, क्या सोर्स हो सकते हैं, क्या बुक्स हो सकती है, क्या क्या पर्टिकुलर नोट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोड है PGQP 05। अगर आप पीजी इंग्लिश लिटरेचर से अपनी मास्टर्स करना चाहते हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से तो ये कोड है। तो इसकी सिलेबस को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2023 जो जून में प्रपोज्ड है। ठीक है, तो इसके सिलेबस में जो 6 पार्ट्स में कवर किया गया है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर। ठीक है, दो हिस्ट्रीज की यहाँ पर उन्होंने बात कर दी है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एज वेल एज इंडियन लिटरेचर की। अब हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी आती है। जो भी वहां पर पॉलिटिकल एज है, क्रोनोलॉजी में फिर क्या आएगा, पॉलिटिकल एज, और साथ साथ आता है लिटरेरी एज। ठीक है, तो व्हाट कुड बी द बेस्ट बुक, अगर फिलहाल एक मिनट के लिए इंडियन लिटरेचर को छोड़ दे, में ग्रेजुएशन पार्ट्स में आने वाले जो कंटेंट है उसी के लिटरेचर को कवर किया जाएगा। तो साथ साथ यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है मेजर ऑथर्स। ठीक है, देखिए क्रोनोलॉजी जो पॉलिटिकल और लिटरेरी एज है उसके साथ साथ वहां पर मेजर ऑथर्स को भी पढ़ना होगा। तो ऐसी कौन सी बुक हो सकती है, साथ साथ टेक्स्ट भी वहां पर इंक्लूड कर दिया गया। अगर उस एज के पर्टिकुलर कोई मेजर ऑथर है तो उसके कुछ वर्क्स भी होंगे। साथ साथ लिटरेरी मूवमेंट, व्हाट इज दिस सेगमेंट से लिटरेरी मूवमेंट, पॉलिटिकल एज में ही किसने इन्फ्लुएंस किया, किस तरह का लिटरेचर लिखा गया, प्रोमिनेंट ऑथर कौन है। ठीक है, और किस तरह की लिटरेचर लिखी गई, क्या मूवमेंट रही है। ठीक है, तो इसको भी एनालाइज करना होगा। लिटरेरी मूवमेंट मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ये अपने आप में एक बहुत वाइड चैप्टर हो गया। ठीक है, अगर बात हिस्ट्री की करते तो हमारे पास एक बुक सफिशियंट थी क्या, अगर हम देखें आउटलाइन हिस्ट्री, आप देख पा रहे हैं विलियम हेनरी हडसन की आउटलाइन हिस्ट्री सफिशिएंट थी। इसमें कंप्लीट पॉलिटिकल और लिटरेरी एज कवर करता है। ठीक है, साथ साथ जर्नल्स को भी कवर करता है, लेकिन उन्होंने एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, मेजर ऑथर्स। और जब उस एज के मेजर ऑथर्स के बारे में पूछा जाएगा तो डेफिनेटली उसकी एक डिटेल नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। अगर मिडिल इंग्लिश एज की बात करें तो वहाँ पे जेफरी चौसर होगा। ठीक है, जॉन गोवर होगा। अर्ली मॉडर्न पीरियड की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे विलियम शेक्सपियर होगा। कैरोलाइन एज की बात करें वहां पे जॉन मिल्टन आएगा। तो इन्होंने ऑथर यूज कर दिया और साथ साथ लिटरेरी मूवमेंट। अगर खाली लिटरेरी और पॉलिटिकल एज पूछता तो ये बुक सफिशिएंट थी, लेकिन जो लिटरेरी मूवमेंट है जैसे अर्ली मॉडर्न पीरियड में क्या रेनेसां आया, रिवाइवल ऑफ लर्निंग, रिफॉर्मेशन, कवेलियर पोएट, मेटाफिजिकल पोएट, रोमांटिसिज्म, नियो क्लासिसिज्म। ठीक है, ये जितने भी मूवमेंट आई, एनलाइटनमेंट, तो अब इन्होंने लिटरेरी मूवमेंट भी इसमें ऐड कर दिया। तो अब हमारे पास क्या सोर्स बनता है, अगर पर्टिकुलर हिस्ट्री पढ़नी होती तो आप डब्ल्यू जे लोग पढ़िए। ठीक है, लेकिन डब्ल्यू जे लोग में बेनिफिट क्या है कि इसमें पर्टिकुलर ऑथर्स को भी कवर करती है। उस एज का जो भी प्रोमिनेंट ऑथर्स होगा वो इसमें कवर किया गया है। साथ साथ उसके एक्स्ट्रा उसकी बायोग्राफी, उसके लिटरेरी वर्क्स, उसके जोनर और किस जोनर का इन्फ्लुएंस रहा, इम्पैक्ट कहाँ से आया, क्लासिसिज्म, हायर रोमांटिसिज्म था। ठीक है, वो सब चीज इसमें डिटेल की गई है, लेकिन बुक्स थोड़ी सी हैवी है। ठीक है, लैंग्वेज भी थोड़ी टफ है। इफ यू कैन कवर, द बेस्ट सोर्स फॉर दिस सेगमेंट इज डब्ल्यू जे लो। अदरवाइज आप
रोटलेज पढ़ सकते हैं, प्रमोद कुमार नायर पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 ही बुक से आपकी रिक्वायरमेंट मैच होती है। अगर आपके पास ऑथर्स के पर्टिकुलर नोट्स है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप विलियम हेनरी हडसन पढ़ें, ठीक है? विलियम हेनरी हडसन। और अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, तो फिर इस बुक से आप प्रिपेयर करें, ठीक है? क्या पढ़ना है आपको? पूरी क्रोनोलॉजी पढ़नी है, ओल्ड इंग्लिश, मिडाइवल मिडिल इंग्लिश, अर्ली मॉडर्न, मॉडर्न, ठीक है? पोस्ट मॉडर्न तक की पूरी क्रोनोलॉजी ऑर्डर में, उनकी पॉलिटिकल एज और लिटरेरी एज, और उसी एज में पढ़ने वाले जितनी भी मूवमेंट आ रही है वो, साथ साथ आपको उसमें ऑथर्स के भी नोट्स बनाने होंगे। केवल उन ऑथर्स के नोट्स बनाइए प्रोमिनेंट ऑथर के। न्यू क्लासिकल एज में किसके बनाएंगे आप? ड्राइडन को पढ़िए, पोप को पढ़िए, ठीक है? सैमुअल सैमुअल जॉनसन को पढ़िए। रोमांटिसिज्म में फिर आप किसको पढ़ेंगे? विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, शैले एंड कोलोरी सफिशिएंट है, ठीक है? राइज ऑफ द नोवेल में फिर आप रिचर्डसन पढ़िए, ठीक है? जो भी फोर व्हील्स ऑफ है, ठीक है? गॉथिक नॉवल पढ़ना पड़ेगा, साइंस फिक्शन पढ़ना पड़ेगा, तो उसकी जो प्रोमिनेंट उतर रहे हैं, तो उनके कुछ एग्जांपल्स आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। एंड ऑलमोस्ट मटेरियल आपको इससे मिल जाएगा इस सेक्शन में, ठीक है? इंडियन लिटरेचर पर एक शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर करके बुक आती है, आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आप उससे थोड़ा सा मोटे मोटे नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट सेक्शन है इंडियन राइटिंग, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। तो आपकी ग्रेजुएशन में जितने भी इंडियन राइटर्स हैं, साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की 50% एरिया कवर करते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन कौन आते हैं? आर के नारायणन पढ़ना होगा, ठीक है? उनके मेजर वर्क्स ग्रीस कर्नाड का है, वतना है और तुगलक है। ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्ले है, विजय तेंदुलकर, अमिताभ घोष, सलमान रश्दी, अनीता देसाई, खुशवंत सिंह, टैगोर, ठीक है? गीतांजलि जरूर पढ़ना होगा। तो वट एवर द इंडियन राइटिंग्स जो है इंग्लिश में, कमला दास भी पढ़ना होगा, ठीक है? उनके प्रोमिनेंट वर्क्स पर्टिकुलरली, तो उनके जो प्रोमिनेंट वर्क्स है और उनकी बायोग्राफी, इतना हमें जानना होगा इंडियन ऑथर्स। तो मेजर ऑथर्स में यही आ जाते हैं, इंक्लूडिंग द ट्रांसलेशन। यहाँ पर ट्रांसलेशन आ गया था, ट्रांसलेशन में कालिदास जरूर लेना होगा, ठीक है? भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, जितने भी ट्रांसलेशन वर्क है हिंदी के जो इंग्लिश में यूज किए गए हैं, स्पेशली कालिदास, ठीक है? इनको यूज करने का साथ साथ उसकी हिस्ट्री तो ऊपर कवर हो जाती है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपका 70% जो सेगमेंट होगा वो चैप्टर थर्ड और चैप्टर फोर्थ से आएगा। आई एश्योर यू, आप प्रीवियस पेपर उठाकर देख लीजिए, ये फाउंडेशन है। इंग्लिश लिटरेचर में अगर लिटरेरी टर्म्स नहीं आते हैं तो बाकी की समझ तो डेवलप करना मुश्किल है। तो आपको इस सेगमेंट पर स्पेशल फोकस करना होगा, ठीक है? तो लिटरेरी टर्म्स, और लिटरेरी टर्म्स के लिए 1957 से बुक्स चल रही है। फर्स्ट टाइम एमिचर ब्राह्म्स ने इसको पब्लिश किया था 1957, 11th एडिशन चल रहा है। इसमें 1100 अराउंड टर्म्स को डिफाइन किया गया है, और इतने ऑथेंटिक वे में, ठीक है? कि आपने ग्रेजुएशन में कुछ चीज मिसकंसेप्शन भी रहेंगे, वो सब दूर हो जाएंगे डेफिनेटली। आप इस बुक को रामबाण समझिए और इसको बुक को अच्छे से पढ़ लीजिए। पूरी बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं, जो टॉपिक है केवल उन्हीं को पढ़ना है। इस बुक से सारा सिलेबस कवर होता है। एम एच अब्राम्स की बुक ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। इस पूरी बुक्स के इन टर्म्स को हमने अपने चैनल पर कराया, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पर्टिकुलर्स के ऊपर एक कोर्स भी है, इसमें नोट्स, वीडियो, ठीक है, साथ साथ क्विज और 1000 एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं, ठीक है? इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आई एश्योर यू। तो इसमें से क्या क्या लिटरेरी टर्म रखे हैं उन्होंने? एलिगरी रखी है, ठीक है? साथ साथ ड्रीम एलिगरी भी पढ़ना होगा। बैलेड, ट्रेडिशनल और लिटरेरी बैलेड। ब्लैंक वर्स क्या होता है, किसने इन्वेंट किया, कब कब यूज किया गया, प्रोमिनेंट यूज कब से स्टार्ट होना हुआ, कॉमेडी एक ड्रामा का जोनर है। दी एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, टीएस इलियट का कंसेप्ट है, जो उन्होंने अपने एक वर्क 1921 में दिया था, द मेटाफिजिकल पोएट। काफी अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है? उसमें उन्होंने चार्ज किया था, ब्लेम किया था मिल्टन और ड्राइडन को कि उन्होंने एसोसिएशन को ब्रेक कर दिया। ड्रामेटिक मोनोलॉग, रॉबर्ट ब्राउनिंग जिसके लिए पॉपुलर है। एलजी के साथ साथ पेस्टोरल एलजी भी पढ़ना होगा, समझना होगा पॉपुलर एलजी कौन कौन सी इंग्लिश लिटरेचर में, कौन सी पेस्टोरल है, कौन सी पेस्टोरल नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। एनलाइटनमेंट, पूरी जो न्यू क्लासेस है एज है, उसमें जो मूवमेंट चली उसको पूरा एनलाइटनमेंट बोला। एपिक, जो हीरोइक वर्क है जो जॉन मिल्टन ने लिखा है, पैराडाइज लोस्ट। इससे पहले कौन कौन सी पॉपुलर एपिक्स रहे हैं, एपिक की क्या फॉर्मेशन है, ठीक है? ये हीरोइक होता है, लॉन्ग नरेटिव होता है, इसकी क्या थीम है, मीडिया रेस में स्टार्ट होता है। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एपिक, कि किस तरह की पोएट्री होती है, ठीक है? किस किस जनरेशन में इसको प्रोमिनेंट रोल दिया गया है,
तो अगर रेनेसा की बात करें तो एपिक को फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया था, लेकिन एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी फर्स्ट जोनर में आती है। फैंसी एंड इमेजिनेशन बायोग्राफी लिटरेरी वर्क है हिस्ट्री कोडिज का, उन्होंने डिफाइन किया है फैंसी एंड इमेजिनेशन के डिफरेंस को। ठीक है, तो वहाँ ये क्रिटिकल वर्क से एनालाइजन है हाउ फैंसी वर्क्स एंड व्हाट काइंड ऑफ पोएट्री इट क्रिएट, एंड हाउ इमेजिनेशन वर्क्स एंड व्हाट काइंड ऑफ पोएट्री इट क्रिएट्स। दोनों में डिफरेंस जानना जरूरी है। ठीक है, इमिटेशन एरिस्टोटल की डेफिनेशन जाननी होगी। इंटेंशनल फैलेसी, मोटिफ एंड थीम, ओड ने भी ओड है इन्वेंशन कब हुआ। ठीक है, इरेगुलर ओड क्या होता है, काउलियन ओड क्यों बोला जाता है उसको, ओनोमोटोपा या फिगर ऑफ स्पीच जो साउंड पर बेस्ड होती है, पैराडॉक्स, फिगर ऑफ स्पीच है, प्लॉट, फिगर ऑफ स्पीच, फिर यहाँ अलग से फिगर ऑफ स्पीच मेंशन कर दिया तो उसमें सभी फिगर ऑफ स्पीच कवर करनी होगी। एंड फिगर ऑफ स्पीच के लिए एम एच अब्राम्स के साथ साथ आपको रेड एंड मार्टिन की जो बुक है ग्रामर उसको कंसल्ट करना होगा। फाइन एग्जाम्पल दिए गए हैं, अक्सर एग्जाम्पल वहीं से एग्जाम्पल यूज करता है। सटायर क्या होता है, एक टेक्निक होती है जो प्रोज एंड वर्स में यूज की जाती है। व्हाट एग्जैक्टली द पर्पज, ये किस तरह से काम करती है। ठीक है, सोलिलोकी, एलिजाबेथन एज में जो ड्रामेटिस्ट थे वो सोलिलोकी को एक डिवाइस के रूप में यूज करते थे। तो व्हाट इज एन सोलिलोकी, और इंग्लिश लिटरेचर में एलिजाबेथन एज से स्पेशली कौन सी प्रोमिनेंट सोलिलोकीज है, टू बी और नॉट टू बी। ठीक है, किस प्लेस है बताइए कमेंट सेक्शन में अगर मालूम है तो। सोनेट्स, सोनेट्स का इन्वेंशन कैसे हो, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, इसके टाइप्स कौन से, इनकी राइम स्कीम क्या होती है, क्या फीचर है ट्रेडिशनल सॉरी शेक्सपियन सोनेट में और ब्रिटानिक सोनेट में, जिसको पैटर्सन सोनेट भी बोला जाता है। ये सारे डिफरेंसेस आपसे पूछे जाएंगे। ट्रेजेडी, एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को कैसे डिफाइन किया, ट्रेजेडी के कौन कौन से एलिमेंट्स है, ठीक है, इसके क्या फीचर्स है, विलियम शेक्सपियर ने किस तरह की ट्रेजेडीज को फॉलो किया, बाद में किस तरह की ट्रेजेडीज डेवलप होना स्टार्ट हुई। विट, हेमिच अब्राम्स में काफी अच्छे से डिफाइन किया गया व्हाट इज एन विट। लिटरेरी टर्म के साथ साथ लिटरेरी जॉनर के लिए भी यही बुक बेस्ट रहेगी, एम एच अब्राम्स की ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म। इसमें सभी जॉनर्स के बारे में एक ब्रीफ एनालिसिस किया गया है, फिक्शन और नॉन फिक्शन। ठीक है, लाइफ राइटिंग, राइटिंग ऑफ लाइफ में आ जाती है, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, हैजियोग्राफी, मेमोयर, सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होगी। एक्सप्लेन की गई है, वी हैव टू प्रिपेयर थ्रू थ्योरी और एमसीक्यूज वट एवर थ्रू योर स्ट्रेंथ। डायरी एंड जर्नल, ड्रामा, ड्रामा मिरेकल ड्रामा, मोरालिटी प्लेस, ठीक है, मिस्ट्री प्लेस, और उसके बाद फिर इंटरव्यूड और प्रॉपर 5 एक्ट कैसे डेवलप स्टार हुआ। डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा स्पेशली जानना होगा किस एज में डेवलप हुए और कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, क्या उनकी थीम रहती थी। ठीक है, एसेस, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसेस, ट्रीटीज भी जानना होगा। नोवेल, नोवेलिटी, नोवेला, इसके टाइप्स कितने हैं। ठीक है, साइंस फिक्शन है, एपिस्टोलरी नोवेल है, प्रोलेटेरियन नोवेल है, ठीक है, भौतिक नोवेल है। तो जितने भी नॉवेल्स हैं सभी को आप एमएच अब्राहम से समझ लीजिए बिल्कुल क्या डिफरेंस है, और साथ साथ हर एक टाइप्स के लिए पॉपुलर एग्जांपल जरूर नोट कर लीजिएगा। पोइट्री की बेसिक डेफिनेशन क्या दी है, वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन काफी पॉपुलर मानी जाती है, तो वो बिल्कुल पोइट्री इज एन इमिटेशन ऑफ, के पूरा आप उसको याद कर लीजिए। प्रोज, शॉर्ट स्टोरी, एपिक, एपिक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, व्हाट इज एन एपिक, और एपिक किस तरह से वर्क करता है, क्या इसकी थीम होती है, क्या इसका सीक्वेंस होता है। ट्रैवलोग, साइंस फिक्शन, मैरी शैली का फ्रैंकेस्टाइन से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, तो साइंस फिक्शन में आता है। ठीक है, तो इन सभी के लिए एम एच अब्राम्स की ये बुक सफिशियंट है, और 70% पोर्शन यहीं से कवर होगा। इस बुक को हम यूट्यूब के साथ साथ इस पर पर्टिकुलर कोर्स लॉन्च किया गया है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डाउनलोड द ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पर्टिकुलर वो कोर्स देख सकते हैं। ठीक है, सीयूटी पर भी एक कोर्स आने वाला है जिसमें पूरा कंटेंट को कवर किया जाएगा। फिलहाल हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। कंपैरेटिव लिटरेचर में वो ट्रांसलेशन स्टडीज करनी होगी, यहाँ पर कंसेप्ट थ्योरीज कौन कौन सी है, एरिस्टोटल की थ्योरी है, प्लेटो की है, तो उनके पोएटिक्स को समझना होगा, उन्होंने क्या क्या उसमें कंसेप्ट दिए, क्या किस चीज को डिफाइन किया है, तो यहाँ पर पोएटिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रांसलेशन स्टडीज में। प्लेटो का भी कंसेप्ट होगा, प्लेटोनिज्म। नेक्स्ट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। व्हाट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कल्चरल स्टडीज नहीं दी है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म केवल थ्योरी दी है। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है ये सेक्शन, उन्होंने एक लिमिटेशन में रखा है, दैट इज वेरी गुड। क्लासिकल और मॉडर्न क्रिटिसिज्म क्या है, मार्क्सिज्म का कंसेप्ट पूरा समझना होगा। व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कंसेप्ट जो 20th सेंचुरी में किया गया था। फेमिनिज्म, इको क्रिटिसिज्म से यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएंगे। पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ठीक है। अगर इन बुक्स की बात, इन कंटेंट की बात करें तो इसके लिए बेस्ट सोर्स क्या होगा, तो इसके लिए मल्टीपल सोर्स है। अगर बेस्ट और बेस्ट की बात करें तो पीटर बैरी का है द बिगिनिंग थ्योरीज, ठीक है, लेकिन इसकी लैंग्वेज एम एच अब्राम्स की तरह काफी टफ है और इसमें समय भी बहुत लग जाएगा।
बेस्ट बुक है, हर एक चीज़ की डिटेल एक्सप्लेनेशन है, सारा सिलेबस कवर करता है, ठीक है? लेकिन अगर आप शॉर्ट्स में नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो प्रमोद कुमार ने यार किया, लेकिन हालाँकि 1-2 टॉपिक बच जाता है, ठीक है? लेकिन लैंग्वेज के हिसाब से अच्छी है, आप इसको पढ़ के इसमें से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट बुक अगर देखें, अगर आपको आगे तक के लिए तैयार करना है या आपको नेट का एग्ज़ाम देना है, गेट का देना है या फिर पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, तो दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर कल्चरल एंड लिटरेरी थ्योरीज़, और ये सभी टॉपिक्स इससे कवर होते हैं। लैंग्वेज यू डील इट योरसेल्फ, आप इसको पढ़ के नोट्स बना सकते हैं, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा इस पूरे सेगमेंट के लिए। और यहाँ से डेफिनेटली 10 टू 15% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। दैट इज प्लेस इंपॉर्टेंट रोल, जितने भी आप आगे आने वाले एग्जाम्स है, तो वहां पर भी ये टॉपिक आएंगे। द लास्ट है अवेयरनेस ऑफ करंट लिटरेरी ट्रेंड्स। ठीक है, तो फिर से अवेयरनेस के सारे क्वेश्चंस होंगे, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, इवेंट्स और अवार्ड्स, ठीक है, किसको रिसेंटली किसको दिया गया लिटरेचर में, और उससे पहले नोबेल प्राइज इस लिटरेचर में किस किसको दिया गया है। तो करंट में ट्रेंड में जितने भी अवार्ड्स दिए जाते हैं वर्ल्ड वाइड, उनकी सारी अवेयरनेस रखनी होगी, इस पर पर्टिकुलर आपको नोट्स प्रिपेयर करने होंगे, ठीक है। इफ यू वांट अ कंप्लीट कोर्स ओवर द कंप्लीट सिलेबस, ठीक है, सीयूटी पीजी पर अगर कंप्लीट कोर्स चाहिए, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज जो सोर्सेज आपको बताए गए, इससे आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। दीज आर द बेस्ट, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। दीज आर द ऑथेंटिक सोर्स। ऑथेंटिसिटी पर बहुत ज्यादा फोकस आपको करना होगा इफ यू वांट टू गेन अ गुड रैंक टू एडमिट इन अ टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे का करियर भी उसी पर डिपेंड करता है कि आपकी कितना अच्छा स्कोर आता है, कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन। ठीक है, किन किन स्टूडेंट्स को सीयूटी पीजी पर आपको असिस्टेंस चाहिए, या कोई एक बहुत नॉमिनल फीस पर एक कोर्स चाहिए जिसमें एमसीक्यूज भी हो, साथ साथ थ्योरीज भी हो। ठीक है, किसी और फर्दर इंक्वायरी या इंफॉर्मेशन के लिए आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 7599646494। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको कुछ फ्री कंटेंट जरूर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।